अभी हाल ही में मेरे अधिवक्ता चैम्बर में एक बुज़ुर्ग जो अपने पुत्र के साथ आए, मैंने कहा बैठिए। उनको देखकर ये लग रहा था कि बहुत परेशान है ये। मैंने पूछा क्या परेशानी है आपको? तब उन्होंने बताया कि हमारी पुत्री का विवाह कई वर्ष पूर्व हुआ था। अब 1 वर्ष से वैवाहिक वाद जो न्यायालय में चल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी पुत्री अपने ससुराल विदा होके जाए और आराम से अपने रहे। तो हमने कहा उसमें तो अधिवक्ता महोदय होंगे आप? तो कहा हाँ अधिवक्ता महोदय हैं, 1 वर्ष हो गया है, अब मैं ये चाहता हूँ कि विदाई हो जाए। तो हमने कहा मुकदमा का है। तब उन्होंने बताया कि एक विदाई का है और एक जो है भरण पोषण का है। तो हमने कहा लड़के ने विदाई का मुकदमा दायर किया है? कहा हाँ दायर किया। तो हमने कहा फिर विदाई आपकी हो जाएगी। तो बस इतना ही हमने कहा, तो वो बड़ा ही आश्चर्य करने लगे, कैसे हो जाएगी, 1 साल से हम परेशान घूम रहे हैं। हमने कहा विदाई आपकी हो जाएगी। कहा ठीक है बाबूजी। तो हमको तारीख बताई, हमने कहा इस तारीख में आप आइए, न्यायालय में आइए, वहीं मिलेंगे। वो पहुँचे, मिले, लड़की भी वहाँ मिली। मैंने उस फाइलों में अपना वकालतनामा दाखिल किया, हस्ताक्षरित। अगली डेट मिल गई। अगली डेट में मैंने कहा आपको आना है, लड़की को भी लाइए, वो आप भी आइए, और आपका दामाद तो वो भी आता होगा? तो कहना हाँ वो भी आता है। तो हमने कहा उसके भी वकील होंगे, वो भी आएंगे। आए, दोनों हाजिर हुए। तो मैंने अपनी बात रखी न्यायालय में। हमने कहा साहब लड़की जाना चाहती, लड़के के द्वारा विदाई का मुकदमा किया गया है जो चल रहा है, विचाराधीन है। मैंने कहा वार्ता कराई गई दोनों में। जब वार्ता कराई गई तो वो किंतु परंतु ये या वो, तो जब किंतु परंतु ये वो शुरू हो जाता है तो मामला फिर डिस्प्यूट हो जाता है। फिर हमने दोनों को समझाया। हमने कहा पति पत्नी के रूप में आप रहिए दोनों लोग, और पति पत्नी आप हैं, और ये और वो, इससे कोई लाभ नहीं है। अगर कोई विशेष बात ना हो तो पता चला कोई विशेष बात नहीं है, बस ईगो की लड़ाई है। वार्ता हुई किंतु परंतु कुछ हुआ नहीं। विदाई हो गई। जब वो जाने लगे सब, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष और लड़की के पिता, ये सब माहौल देखकर बड़ा भावुक हो गए। हमसे कहा वकील साहब हमें ये नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये केस में विदाई हो जाएगी। हमने कहा ऐसा है, इसमें अधिकांश किंतु परंतु ये सब लगता है, ये इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अगर सुलझाया जाए तो आसानी से सुलझ सकते हैं। विदाई हो गई, आराम से राजी खुशी से सब रह रहे हैं। तो मेरा इस पोस्ट को बनाने का तात्पर्य और मतलब और अर्थ यही है कि जहाँ जिस पोस्ट पे आप हों, कुछ न कुछ समाज सेवा करते रहिए। और हम लोगों की तो समाज सेवा लगभग डेली है। तो मेरा तो यही प्रयास रहता है, अगर मैट्रिमोनियल कोई वाद विवाद अगर होता है तो प्रयास यही करते हैं कि दोनों को बैठा के
मामला रफा दफा कर दिया जाए, वो अपने घर चले जाए या सेटलमेंट हो जाए। 2 ही रास्ते हैं। तो अधिकांश मैं यह प्रयास करता हूँ कि दोनों अपना वैवाहिक अपना अच्छे संबंध बनाकर अपने परिवार में रहें और राजी खुशी से रहें और कोई शिकायत ना हो। मैं सभी से इस पोस्ट के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे, जिस पोस्ट पे आप हों, इस तरीके के कार्यक्रम, समाज सेवा के कार्यक्रम जरूर करते रहें। धन्यवाद।